हेलो नमस्कार दोस्तों, हम आज करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 11। ए बी सी एंड ADC are two right angles triangles with common hypotenuse AC। प्रूव करना है हमें ACD ये वाला एंगल CBD की ये वाले एंगल की इक्वल है कि नहीं है। ठीक है, देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे। अब देखो, इसने पहले ही बोला राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, तो ये वाला एंगल भी क्या राइट एंगल बना रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये लाइन क्या होगी, डायमीटर होगी एक्चुअली में। ठीक है, तो इसी से ही मिलके ये वाला ADC भी क्या बना रहा है, राइट एंगल बना रहा है। तो ये सही में क्या है, डायमीटर डायमीटर है। ठीक है, तो हमारे क्या हो जाएगा, ADC इज 90 डिग्री और B और क्या हो जाएगा, ABC भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री, बिकॉज बोथ ट्रायंगल्स आर सेमी सर्कल। सेमी सर्कल वाले हमेशा क्या होते हैं, सेमी सर्कल वाले क्या होते हैं, हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं ना 90 डिग्री का। यहाँ तक हो गया। हेंस इसका मतलब क्या है, जो ABCD है वो किस पे लाई करते हैं, सेमी सर्कल पे लाई कर रहे हैं, है ना। सेमी सर्कल सर्कल पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, सेम सर्कल पे लाई कर रहे हैं। अब देखो, अब क्या करेंगे, सेम सर्कल पे लाई कर रहे हैं। अब हम इस पे ना एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, किसको जो ज्वाइन करेंगे, BD को हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। BD को हमने ज्वाइन करा। ठीक है, BD को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद देखो, हम मान लेते हैं क्या, CD को मान, CD क्या है, CD इज अ कोड है। CD तो कोड ही है। ठीक है, CD क्या है, कोड है। अब CD से बना एंगल, एक ये वाला और एक B वाला। तो इसका मतलब क्या, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि सेम सेगमेंट पे बने एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, क्योंकि ये सेम सेगमेंट है, सेम सेगमेंट मतलब कोड पे बने हैं, एक ही कोड पे बने हैं। ठीक है, सेम कोड पे बने। अब देखो, CAD इक्वल किसके होगा, CBD के, क्योंकि एंगल इन सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। यही प्रूफ करना था। चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। प्रूव दैट साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। अगर देखो हमें कोई पैरेललोग्राम है, उसे हमें रेक्टेंगल प्रूव करना है। अब देखो, कोई भी पैरेललोग्राम रेक्टेंगल तभी प्रूव हो सकता है जिसका एक भी साइड अगर 90 डिग्री का है, तो वो रेक्टेंगल प्रूव हो जाएगा। तो हमें कोई पैरेललोग्राम को कोई भी एक साइड 90 डिग्री का निकालना है, हमारा रेक्टेंगल प्रूव हो जाएगा। गिवन दे रखा है ABCD इज अ साइक्लिक पैरेललोग्राम। प्रूफ करना है ABCD इज अ रेक्टेंगल। प्रूफ करते हैं साइक्लिक कोऑर्डिनेटर ABCD। अब देखो, जब ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, तो एंगल A और एंगल C दोनों क्या होगा, दोनों का सम क्या होगा, 180। बिकॉज क्योंकि सम ऑफ द अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर इज 180, है ना। लिख देता हूं, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर इज 180। ठीक है, ये लाइन लिख देना, है ना। इतनी बड़ी मत लिखना, तो ये छोटी लाइन लिख देना। 180 हो गया, ये हमारी इक्वेशन क्या हो गई, 1। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गई। अब देखो, अब जब पैरेललोग्राम दे रखा है हमें, इसका मतलब क्या है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल। तो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। AC इक्वल हो जाए A इक्वल हो जाएगा C के। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को। अब देखो, मैं A की जगह C रख सकता हूँ, क्योंकि A और C दोनों इक्वल हैं। ठीक है, तो एंगल A की जगह मैंने एंगल C रख दिया, एंगल A की जगह मैंने C रख दिया, तो रख दिया C। ठीक है, प्लस में C इजकल टू 180। ये देखो ऐसा है ना, इक्वेशन 1 यही है। इक्वेशन 2 का यूज क्या करा हमने, इसकी जगह हमने एंगल C रख दिया। क्यों, क्योंकि जो हमारा एंगल A था वो इक्वल किसके, एंगल C के। रख दिया। अब एंगल सी कितना हो जाएगा, दो एंगल सी हैं, तो 2 एंगल सी इक्वल टू 180। अब मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में काटेंगे, कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। अब मैंने बताया कोई भी पैरेललोग्राम का एक एंगल अगर 90 का होता है, इसका मतलब क्या है, वो पैरेललोग्राम से रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इफ ईच एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम ऑफ ABCD इज 90 हैंस, तो इसका मतलब क्या है, वो किस में कन्वर्ट हो गया, विच रिजल्ट ABCD इज अ रेक्टेंगल। थैंक यू एंड धन्यवाद। अगर आपको
चैप्टर 9 में से कोई भी क्वेश्चन समझ ना आया हो तो कमेंट कर देना, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूँगा और समझाऊँगा अच्छे से और अच्छे से। अगेन आपका थैंक यू एंड धन्यवाद देखने के लिए।